हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के जूम सेशन का आगाज़ करते हैं। इस जूम सेशन के अंदर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके साथ उसके बाद मैं आपको अपना सारा लेआउट बताऊंगा। लेआउट के बाद फिर आपके साथ बाकी चीज़ें शेयर की जाएंगी कि ये बिज़नेस मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, बिज़नेस आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से लाने हैं और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि इस बिजनेस की मार्केटिंग हम कैसे करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकें। और फिर कस्टमर्स के एंड पे फिर उसके बाद जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आपने ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करना है। ये सारे का सारा बिजनेस मॉडल यानी ऑल इन ऑल पूरे के पूरी लोकल मार्केट के अंदर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स इस्टेब्लिश होते हैं वो कैसे होते हैं, और आप वो ब्रांड्स कैसे खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं जीरो से लेके। ठीक है। या फिर आप क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। ये सारी 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 की सारी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको इसमें से डिजिटल मार्केटिंग समझ आ जाती है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसे ही आपको वेबसाइट डेवलपमेंट लाइक शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन समझ आ जाती है सही, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की आगे सर्विसेज दे सकते हैं। या फिर आप अपना अगर लोकल मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप बआसानी खुद घर बैठे या कहीं भी बैठ के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। ये सारा बिजनेस मॉडल कहाँ से शुरू होता है, इसके जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले तो जाहिर है आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया लोकल मार्केट के हद तक। ठीक है। बाकी इंटरनेशनली अलग है ये, लेकिन मैं सारा का सारा आपको लोकल मार्केट के अंदर बताता हूँ। अच्छा, लोकल मार्केट के अंदर मेरा तकरीबन 7 साल का तजर्बा है इसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर और साथ प्रोडक्ट्स को सेल करने के अंदर। ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स भी स्टैब्लिश किए हैं, क्लाइंट्स के साथ जॉइंट वेंचर्स की भी किए हुए हैं 7 साल के अंदर, बड़े चैलेंजेस भी फेस किए हैं। और जितने भाई हमने एक्सपीरियंस गेन किया है और अप टू डेट यानी हर चीज़ अपडेट होती रहती है, वो सारे का सारा नॉलेज और किस तरीके से आपने इस मार्केट के अंदर आना है और कहाँ तक आपने जाना है। ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ तक तो आप आ गए, अब हम चलते हैं आगे। आगे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है और मैं आपको बता भी देता हूँ, दिलनवाज मेरा नाम है। ठीक है। और आप इस चीज़ के अंदर आप एक बात याद रखें कि चीज़ जो सबसे अहम होती है वो होता है स्टार्ट करना। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो सोचते रहते हैं बट वो स्टार्ट नहीं कर पाते। ठीक है। स्टार्ट करना जो है वो सबसे अहम है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप थोड़े से स्टार्ट करें या जिस तरीके से भी स्टार्ट करें। ठीक है। चाहे आप पहला स्टार्ट करें और फिर फेल भी हो जाए, लेकिन आपको जो हर्डल आ रही है वो आ रही है स्टार्ट करने में। उसकी वजह यह है कि आपको राइटली वो कंटेंट नहीं मिलता या उस तरीके से आपको समझाया नहीं जाता कि यार ये आपकी अगली ज़िंदगी के अंदर आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगा, कि आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से ये बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे देगा जिसके अंदर सिर्फ आपकी अल्टीमेटली आखिर में कामयाबी लिखी गई है। ठीक है। चलें आया, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले डैशबोर्ड, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि इससे आप किस तरीके से और कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखें कि आपके सामने पहली स्क्रीन मेरी आपके सामने शो हो रही है। इसके अंदर आप देखें पहले ब्रांड की सेल आज अभी हमारे पास 8 हुए हैं और 8 बजे तक हमारे पास इसकी 3.5 लाख से ज़्यादा की सेल आ चुकी है। ठीक है, इस पहले ब्रांड के ऊपर। अब शॉपिफाई लोकल के ऊपर जब आप ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको 35 to 40% प्रॉफिट निकलता है पर डे। तो आप खुद अंदाजा लगाएं पर डे इससे कितना प्रॉफिट हमें आ रहा है। ठीक है। अब इसी के साथ में अगर आप इसको दिखाता हूँ आपको 7 डेज का, आप इसका रिजल्ट देखें, 7 दिनों के अंदर इसकी सेल चेक करें। ये देखें 7 दिनों के अंदर हमारे पास 4.2 मिलियन यानी 42 लाख की सेल है। इसी के साथ आप इसको अगर 90 डेज के अंदर देखें तो 90 डेज में आपको इसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं। 5 करोड़ की राउंड अबाउट सेल है हमारी। ठीक है, 5 करोड़ की सेल जस्ट इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, यानी 3 महीनों के अंदर अगर आप 5 करोड़ की सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे बड़ा मुझे आप मार्केट में कोई दूसरा बिजनेस बता दें। ठीक है, जो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा हो।
ठीक है। ये आप इसको जितना मर्जी देखें, आपके पास सारे स्टैट्स बिल्कुल लाइव शो हो रहे हैं। अब इसको अगर लास्ट 365 डेज, मतलब आप पूरे साल के अंदर देखें, तो ये 16 करोड़ की सेल है इसके ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा अपना ब्रांड बताता हूँ, ये चेक करें, इसकी सेल चेक करेंगे, देखें। अब ये इसके अंदर हमारे पास 60,000 70,000 की सेल हो गई है अभी तक। ठीक है। इसी इसको भी आप इसी तरीके से व्यू कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स देख सकते हैं। ऐसे ही आप इसको देखें तो आप इसकी सेल्स, इसकी भी आप कर सकते हैं, जब भी जितने दिन की देखना चाहें, हफ्ते की देखना चाहें, डेली देखना चाहें, यस्टरडे की देखना चाहें, कोई भी सेल देख सकते हैं। ठीक है। अब यस्टरडे की हमारी सेल 1,20,000+ है। ठीक है। ये फ्रेश चीज़ें हैं, ये वाले दोनों ब्रांड्स हमारे फ्रेश हैं। ठीक है। इनकी सेल्स आप खुद देख लें। अब इसकी सेल आप चेक कर लें, यस्टरडे की सेल 2,72,000। ठीक है। इसी तरीके से इसकी अगर आप वीकली सेल देखें, वीकली सेल आप इसकी देख लें। ठीक है। 18 लाख से ऊपर हो गई है। ऐसे ही आप इसकी अगर 90 डे की सेल देखें तो ये राउंड अबाउट आपके पास आ गई है 1,89,00,000। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि जब आप एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, एक ब्रांड के बाद उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने मर्जी आप अपने भी ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, टीम्स बिल्ड कर सकते हैं, साथ साथ आप फिर इन्हीं चीज़ों की आगे क्लाइंट्स को सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि आगे अगर आज को देखें ना, आज के बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हुई होंगी। अभी भी आपने देखा होगा कि सारे ब्रांड्स, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली फील्ड जो है, ये आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट करने वाली है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी जो है इसी के अंदर सबसे बआसानी कामयाब हो जाती है। पहली बात। दूसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोकेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है। आपको कहीं एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं होती, आप जहाँ चाहें बैठ के काम कर सकते हैं इसका। ठीक है। इसके साथ एक और जो अहम चीज जो आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये बिजनेस स्केलेबल है। और इतनी आसानी से जब आप इसके अंदर आते हैं तो फिर आगे स्केलेबिलिटी इसकी आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। जितना चाहें इससे पैसा कमाना चाहें, जितना मर्जी इससे ग्रोथ आप लेना चाहें, आप ले सकते हैं, और बहुत थोड़े से टाइम के अंदर। ठीक है। और ये वाइल्ड बिजनेस है जो आपको बहुत जल्दी कामयाब करता है। बाकियों में आप बड़े मुश्किलात आते हैं। दूसरा, वो लिमिटेड बिजनेस, आप बहुत लिमिटेड स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी के दुकान में अगर ये हमारे पास ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ब्रांड्स हैं, तो आप अगर लोकल ब्रांड देखें तो वो उसकी लिमिटेड ऑडियंस होती है एक जगह के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई शॉप है लाहौर के अंदर किसी जगह पे, तो वो उसी जगह की क्लोज ऑडियंस मेरे पास होगी। लेकिन जहाँ पे इस तरीके से होता है कि आप ऑनलाइन पूरे मुल्क के अंदर एक चीज को भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसकी उसी हिसाब से ऑडियंस बहुत बड़ी है। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये राइट टाइम है इस मार्केट के अंदर आने का, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं और पूरे 30 करोड़ की आबादी को सर्व कर रहे हैं। तो ये राइट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस मार्केट को अभी से सीखें और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब तो ये चीज़ें हो गई, ये आपको सिर्फ चीज़ें दिखाने का मतलब ये था कि आपको ये आइडिया हो कि आप किस तरीके से इतना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि ये बिजनेस आपने कैसे करना है। हमने तो कर रहे हैं और हमने किया है और कर भी रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप ये बिजनेस किस तरीके से करेंगे और कैसे आप ये इतना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सबसे मेन आपके लिए है। ठीक है। अब देखें, हमारे पास जो आगे फ्यूचर में हम एक पूरी डिटेल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अंदर पहली चीज हमारे पास होगी प्रोडक्ट्स कहाँ से आपने लाने हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग एक सबसे एम और डीप फील्ड है आपके लिए, क्योंकि आपके पास अगर राइट प्रोडक्ट है तो आप मार्केट के अंदर उससे जितना मर्जी चाहें प्रॉफिट ले सकते हैं, जितना मर्जी चाहें उसको स्केल कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट राइट है। अच्छा, राइट प्रोडक्ट कौन सा होता है? पहली चीज, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर एक वैल्यू एडिशन हो, जिंदगी के अंदर लोगों की जिंदगी में वो वैल्यू ऐड कर रहा हो। ठीक है। अब इसको ढूंढने के बहुत सारे वेज होते हैं इस तरह के प्रोडक्ट को। ठीक है। आप सबसे पहले आते हैं अलीबाबा पे आए, ये चाइनीज ब्रांड है। ठीक है। चाइनीज है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स का आइडिया चाहिए। चाइनीज ब्रांड है, आप चाइना से हमने प्रोडक्ट एक तो हम मंगा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास पहला मॉडल आता है बिजनेस का कि हम चाइना से प्रोडक्ट को मंगाएं और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उसे बेचें। ठीक है। इसके अंदर दो मॉडल हैं कि एक एज इट इज प्रोडक्ट मंगा के आप बेचें हंट करके। ठीक है। दूसरा आपके पास मॉडल ये आता है कि आप उस प्रोडक्ट को मंगाएं और अपने नाम के साथ आगे बेचें।
ठीक है। ये दो चाइनीज प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये आपके पास अलीबाबा है, फिर 1688.com है, इसी तरीके से आपके पास ताओबाओ है, इसी तरीके से अली एक्सप्रेस है, पिंडोडो है। ये चार पांच इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जहां से आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं। ठीक है। लोकली उस प्रोडक्ट को हंट करके भी बेच सकते हैं और चाइना से भी। ठीक है। अब मेरी बात को समझें कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ से आप प्रोडक्ट का आइडिया लेते हो कि इस टाइम मार्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, या मैं कौन सा प्रोडक्ट मंगा के किसी भी मार्केट के अंदर बेचूं। पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हैं, तो आप पाकिस्तान के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का आइडिया लेंगे यहाँ से। ठीक है। अब वो वाला प्रोडक्ट या तो आप डायरेक्ट चाइना से मंगा सकते हैं, नहीं तो आप पाकिस्तान के अंदर से भी उसको सोर्स कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि प्राइवेट लेबल करना है आपने, बिल्कुल अपना जीरो से एक ब्रांड स्टैब्लिश करना है। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स का ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो यही वेबसाइटें हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाएगा। आप कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी के अंदर जाएंगे। ठीक है। कॉस्मेटिक्स के अंदर आप जब जाएंगे तो कॉस्मेटिक्स के अंदर आप प्रोडक्ट सारे देख लेंगे। ठीक है। अब प्रोडक्ट सारे देख के आपको आइडिया होगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स के अंदर चलते हैं। ठीक है। ये सारे चेक करें, ये कॉस्मेटिक से सारे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपके पास आता है कि आपने उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करना है। आपके पास पहली चीज तो ये खुद डायरेक्ट एक सोर्स है, जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशन ये वेबसाइट्स बताई हैं। दूसरा, आप पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये सारा आपको प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया यहाँ से होगा। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको जनरली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे करते हो। आप आगे जो डिटेल्ड हमारे सेशंस होंगे पेड, उसके अंदर हम आपको ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे करवाएंगे कि आपने राइट प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। ठीक है। अब मेरे 7 साल हो गए हैं या मैं इस मार्केट के अंदर हूँ, तो मैं प्रोडक्ट्स को अगर मैं चाहूँ तो मैं घंटे के अंदर प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ, जितने मर्जी चाहूँ। ठीक है। वो आपको इससे हमें हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास वो सारे मेथड्स हैं कि हम कैसे इन वेबसाइट से प्रोडक्ट जो विनिंग प्रोडक्ट होता है हम उनको निकालते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये सिर्फ यही वेबसाइट्स नहीं है, और भी बहुत सारी हमारे पास हिडन टेक्निक्स हैं जहाँ से हम विनिंग प्रोडक्ट निकालते हैं। लाइक एड लाइब्रेरीज को आपने कैसे यूज करना है फेसबुक की। ठीक है। एड लाइब्रेरी को आपने कैसे यूज करना है। बाकी पेड जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आप ब्रांड्स को कैसे स्पाई करते हैं, ये सारी बड़ी डिटेल के साथ चीजें हैं जहाँ से आप जब ये इनको सीख लेते हैं तो आप फौरन से पहले आप जित अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। जो भी आपने नीड सेलेक्ट की, कि आपने सोचा कि यार मैं क्लॉथिंग के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो क्लॉथिंग को आपको ये जितने भी हम हंटिंग टेक्निक सिखाएंगे सारी, तो आप क्लॉथिंग ब्रांड रिलेटेड आप फौरी अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जहां से आपने आगाज करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप एडिशन करते जाएंगे। ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट हंटिंग है। उसके बाद हम जाएंगे वेबसाइट डिजाइन के ऊपर। ठीक है। वेबसाइट डिजाइन का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट को डिजाइन करना है जहाँ पे वो प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। ठीक है। हम शॉपिफाई के ऊपर आपको सारी डिटेलिंग बताएंगे। आपने वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन कौन सी उसके साथ आपने एप्स इंटीग्रेशन करनी है जिनका आपको ज्यादा बेनिफिट है, जिनका आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है। इसी के साथ साथ फिर शॉपिफाई के जितने भी प्रीमियम थीम्स कहाँ से लेनी है, उनको डिजाइन कैसे करना है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी या उसका कंटेंट, वीडियो कंटेंट, उसका जो रिटर्न कंटेंट आपने कहाँ से लेना है। ठीक है। कैसे ये चीज करनी है, ये सारा शॉपिफाई रिलेटेड आपका एक पोर्शन होगा जिसके अंदर पूरी शॉपिफाई आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद फिर जब ये चीजें आपकी प्रिपेयर हो गई सारी, फिर हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। ठीक है। इस फील्ड को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हो, हम करते हैं मेटा के थ्रू। स्नैपचैट, टिकटॉक एड्स, ये सारे एड्स जितने भी हैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, वो वाले प्लेटफॉर्म्स जिनका वाकई फायदा है। ठीक है। जाहिर है, हमारा तजर्बा हो गया मार्केटिंग के अंदर इतना ज्यादा, तो हमें पता है कौन से प्लेटफॉर्म से ज्यादा हमारे पास कन्वर्जन अच्छी आती है। ठीक है। तो हम आपको वो सारे प्लेटफॉर्म्स का बताएंगे, कैसे कंपेन्स चलानी है, कैसे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, कैसे क्रिएटिव्स बनाने हैं। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग फॉर लोकल ई कॉमर्स। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आप कैसे ई कॉमर्स कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हुए। ठीक है। ये आपका फिर तीसरा पोर्शन आ गया कि आप ये सारी चीजें कैसे बेचोगे। ठीक है। बेचने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने एड्स ला दिया अपने प्रोडक्ट का, मेरे पास एक शूज है। ठीक है। मैं शूज को मेटा के ऊपर उनकी कंपेन चला देता हूँ। ठीक है। अब जब मैं कंपेन चला दी मैंने, तो कंपेन चलने के बाद जब मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे तो मैंने उनको प्रोसेस करना है। ये सारा ऑपरेशंस आपका स्टार्ट हो जाता है कि ऑर्डर्स कस्टमर तक डिलीवर करना है टाइमली।
ठीक है। उसके लिए फिर हम पूरा एक आपको बताएंगे कि आपने शिपिंग कंपनीज के साथ कैसे अपने पोर्टल्स ओपन करने हैं, किस शिपिंग कंपनी के साथ अपने पोर्टल ओपन करना है। जिस तरीके से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आपको पता है टीसीएस है, M&P है, इसी तरीके से पोस्ट एक्स है, विद राइडर, और बहुत सारी इसी तरीके से हैं। ठीक है। आपने किसके साथ अकाउंट ओपन करना है और कैसे करना है, फिर आपने जब डिलीवर करना है ऑर्डर, तो आपने उसको किस तरीके से ट्रेस करना है कि यार वो ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा, कितनी फास्ट डिलीवरी हुई नहीं हुई। फिर इसी तरीके से कस्टमर के साथ आपने किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कस्टमर सपोर्ट, सारी ये सारी चीजें आप सीखेंगे अल्टीमेटली आखिर के अंदर। ठीक है। अब ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर आप शॉपिफाई से प्रोडक्ट हंटिंग से लेके सोर्सिंग, फिर वेबसाइट डिजाइन शॉपिफाई के ऊपर, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बाद ऑपरेशन, और आखिर में आपने जब ये सारा कुछ सीख लिया, तो सीखने के बाद आपका यही मकसद होता है कि यार मैंने अब इससे पैसे कमाने हैं। ठीक है। पैसे फिर आप तीन तरह से इससे कमाएंगे। ठीक है। पहली बात है, एक आप इसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या तो डायरेक्ट आपके पास अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे, पैसे लगा के अपने प्रोडक्ट्स बाय करके बेचेंगे। ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू। दूसरे वो लोग आएंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो ये बिजनेस सीख जाएंगे, तो उनको हम ये बताएंगे कि यार वो मार्केट के अंदर से किस तरीके से क्लाइंट्स अर्न कर सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग के रिलेटेड या इस सारे लोकल ई कॉमर्स के रिलेटेड वो किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तीसरे वो लोग आएंगे जिनको थोड़ी बहुत समझ नहीं आई होगी, वो कहेंगे कि यार हमें समझ नहीं आई, क्योंकि हर एक इंसान के लर्निंग का अपना अपना वो होता है, अपनी अपनी स्पीड होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, कुछ आहिस्ता सीखते हैं, कुछ बहुत स्लो सीखते हैं। अब जो बहुत स्लो होंगे वो बहुत रेयर लोग होते हैं, क्योंकि हम बहुत आसान से हर एक चीज़ छोटी से लेके बड़ी बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं। तो अगर वो फिर भी कोई नहीं सीख पाता, तो फिर उसको हम मजीद आगे कंपनसेट करेंगे इन डिफरेंट वे। ठीक है। अब ये सारा बिजनेस मॉडल है। अब इसको ये, आप में से किसी को इस चीज के बारे में समझ नहीं आई, या इस बिजनेस को अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। एनीबडी? सर ये आपने प्लेटफॉर्म बताए थे, ये अलीबाबा 1680, एक ये डूडू, तो चौथा कौन सा आपने सर कहा था? मैं समझा नहीं सर, अली जरा एक्सप्रेस था, बताइए कितने। ताओबा, ये चेक कर लें, नजर आ रहा है आपको? ताओबाओ ये डॉट कॉम। चाइनीज में लिखा है ताऊ बहु, अच्छा ताऊ बहु, ठीक हो जी गया जी, सर। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इंग्लिश में या जिसमें भी चाहें। तो सर इनके अलावा भी और भी हैं कि यही हैं जिनसे सिकंदर इसके ढूंढे? अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन वो आपको जो डिजिग्नेटेड लेक्चर्स है ना, सेशंस हैं आगे पेड ट्रेनिंग्स के अंदर, तो आपको टाइमली वो चीज़ें सारी बताई जाएंगी उनके अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि जी बहुत सारे लड़के इस तरीके से हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम हर एक को साथ लेके अल्टीमेटली चलेंगे इंशाल्लाह। जी जी सर, ये अगर यहाँ से हम प्रोडक्ट मंगाते हैं तो किस तरह आएगी पाकिस्तान चाइना से? अगर हम यहाँ से ऑर्डर ऑनलाइन करेंगे तो किस तरह, मतलब क्या प्रोसेस, मुझे वो अच्छा, थोड़ा सा। इसका मैं इसका भी अभी इसका भी जो जो सोर्सिंग वाली हमारी सेशंस होंगे ना, तो हम उनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे डिटेल्ड में। ठीक है। यहाँ पे ये समझ लें कि आपको जनरली ये सारे बिजनेस का ओवरव्यू दिया है, ताकि आप इसको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर आगे जो हमारी सारी एक एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स हैं, सारे प्रॉपर सेशंस हैं, जिनके अंदर हम ये प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें बताएंगे, किस तरीके से आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगाना है, या क्या क्या आपने किस चीज़ को मद्देनजर रख के मंगाना है, किससे मंगाना है, ये सारी चीज़ें आपको आपको गाइड करेंगे। अब जितनी प्लेटफॉर्म आपको मैंने बताया ना चाइनीज, तो ये इनमें ये जी जी आपने मंगाना किसी एक से है, आपने सबसे नहीं मंगाना। वो हम आपको सारा तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपने प्राइस अपनी ढूंढनी है, किस तरीके से किस प्राइस पे मंगाना है प्रोडक्ट। जी जी जी, ठीक हो गया सर। जी जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि
आजकल मैं काफी वीडियोस देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है ना, वो नहीं करनी चाहिए। उसका वो बता रहे थे कि जो रिटर्न रेशियो है ना, मीन के हमारे जो कोरियर सर्विसेज हम यूज करते हैं उसमें रिटर्न्स बहुत आते हैं। तो इसको जो है हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मैंने काफी वीडियोस में लोगों को कहते हुए सुना है। तो मैं डरता हूँ कि मैं ये बिजनेस करूँ या ना करूँ। अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग आपको कहते हैं ना, पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि रिटर्न रेशो बेशक है पाकिस्तान में, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बट रिटर्न रेशो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब मेरा ये आपके सामने एक पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है, इसमें चेक करें मेरे अभी तक बुकड हुए 1370, ठीक है, जो कोरियर के पास पहुंच चुके हैं, अराइव हो चुके हैं एमएनटी वालों के पास, जिसमें से डिलीवर्ड है मेरे पास 1021। इस मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 15 दिन हुए, 1021 डिलीवर्ड हो चुके हैं। और हमारे आपके पास चेक कर लें कितने पड़े हुए हैं, 63 आपके टोटल रिटर्न इन दिसंबर है। नजर आ रहा है आपको बिल्कुल लाइव? तो अब यहाँ से खुद रेशियो निकाल लें कितनी ज्यादा रेशियो है। रिटर्न रेशियो बिल्कुल एक इशू है, लेकिन वो उस वक्त है जब आपकी सपोर्ट अच्छी नहीं है और आप कुरियर कंपनी को राइटली पिक नहीं करते, ठीक है। ऐसी हमारे पास अगर आप कस्टमर्स के साथ इन टच रहते हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर्स के बाद वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद हम उनको डिलीवर करते हैं, तो आपको रिटर्न रेशियो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। और 5 से 10% रिटर्न रेशियो इजेंट अ बिग इशू, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। डिपेंड करता है आप पे, ये जो लोग आपको गाइड करते हैं वो असल में मसला ये है कि मार्केट के अंदर तो आपको पता है बड़ा डाइवर्स किस्म का कंटेंट है, जिसके अंदर से अगर आपको 1000 बंदा इस बिजनेस के हक में होगा तो 4-5 जाहिर सी बात है कुछ लोग कह रहे हो कि नहीं करें। बट मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो इस तरीके से है कि ये आज अगर देखें ना, आज मार्केट के अंदर अगर 1000 बंदा ये काम कर रहा है और 30 करोड़ की आबादी और 1000 बंदा पूरे के पूरे 30 करोड़ को सर्व कर रहा है, इसकी वजह यह है कि अभी बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं। आपका ये बिल्कुल राइट टाइम है इस मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए, ताकि आप जब आज से साल बाद या 2 साल बाद इसी मार्केट में खुद देखेंगे कि यही लोग जो आपको कह रहे हैं कि ये ना करें, ये लोग इसी चीज के लिए तरस रहे होंगे। जी। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है मार्केटिंग के लिहाज से कि आजकल जो है वो दो तरह की मार्केटिंग है, एक तो एडवांटेज प्लस है और एक मैनुअल है। तो आप कौन सी रिकमेंड करते हैं कि हमें जो है वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल के लिए कौन सी मार्केटिंग करनी चाहिए, मैनुअल या एडवांटेज प्लस? अच्छा, पहली बात तो हमजा इसकी जो मैं डिटेल, हमजा आपका नाम श्योर, अच्छा हमजा, इसकी जो डिटेल जी है ना, सर। पहली जो इसकी रिस्पेक्टेड जो इसके सेशंस होंगे ना, उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल वसी, या यूं समझ लें कि पूरे का पूरा नॉलेज आपको शेयर करूंगा प्रैक्टिकली कि ये किस तरीके से आपने चेक करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि जब आप कंपेन चला रहे होते हैं ना, स्टार्ट में आपने एक बिल्कुल फ्रेश ब्रांड लॉन्च किया है या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पहला आपका गोल ये होता है कि आपने कास्ट पर कन्वर्जन को अपने हदूद में रखना है। स्टार्ट में हमेशा वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब एडवांटेज प्लस में ये है कि मेटा अपनी मर्जी से ऑडियंस को डिलीवर करता है आपके ऐड, अपनी मर्जी से वो देखता है कि आपको कौन सी उस प्रोडक्ट की कौन सी ऑडियंस बनती है। मैनुअल जो होता है वो आप ऑडियंस देते हो मेटा को कि यार ये मेरी ऑडियंस है, इसको टारगेट करो, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेटर ऑन ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, लेकिन स्टार्ट में, अब स्टार्ट में अगर तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप अपनी ऑडियंस खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको पता है कि मेरे इस सर्टन प्रोडक्ट की कौन सी ऑडियंस है, या आपको ऑडियंस का सही टारगेटेड आती है, तो आप उस हिसाब से जाएंगे मैनुअल कंपेन में। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है, आप फ्रेश हैं, आप गेन करना चाहते हैं, तो आप एडवांटेज प्लस कंपेन चला रहे हैं, तो वहां से ये है कि मेटा अपनी ऑडियंस के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, अपने मैकेनिज्म के थ्रू उसको डिलीवर करेगा। अगर बेस्ट रिजल्ट देता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर अगेन मैनुअल की ही तरफ जाएंगे। जी। एनीबडी एल्स?
सर ये वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल, ये क्या डिफरेंस है इन चीजों में? काइंडली वो तो बता दें, हमें इतने एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ नहीं लग रही मुझे इन चीजों में। अच्छा, मैंने वही इनको बताया कि जो हमारी आगे सेक्शंस के अंदर क्लासेस होंगी तो इनको हम सबको जो है तकरीबन ये अ, उस रेस्पेक्टिव सेशंस के अंदर सारी डिटेल में, यानी एक एक चीज इनके सारे जिन क्वेश्चन हैं उनको हर एक क्वेश्चन का वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अब वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में फर्क ये है कि जो वाइट लेबल बिजनेस है वो आप प्रोडक्ट्स को सिर्फ बेचते हैं। ठीक है, आपका उन प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसको मार्केट के अंदर बेच बेच रहे होते हैं। ठीक है, एक किस्म की रीसेलिंग समझ लें प्रोडक्ट्स की। जिस तरह चाइना से हम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं किसी भी ब्रांड के नाम से या अन ब्रांड नाम से कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को बेच के आप अर्निंग कर रहे होते हैं तो वो है डायरेक्ट आपका वाइट लेबल। ठीक है, जो दूसरा आपके पास प्राइवेट लेबल है वो टोटली आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम स्क्रैच अपने ब्रांड नाम के साथ। आप अपने सारा ब्रांड नाम सोचते हैं कि मैं किस नाम के साथ बेचूं, हर एक चीज आपकी अपनी होती है, सारी पैकेजिंग डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग वो बिल्कुल आप उसको ओन करते हो, आपका ट्रेडमार्क होता है। तो ये बेसिक डिफरेंट है। इसके बाद तीसरा हमारे पास मॉडल होता है वो ड्रॉप शिपिंग का है। तो पाकिस्तान के अंदर उसका ऐसा कोई स्कोप नहीं है, सो उसको मैं इतना वो नहीं करता। तो सर रिटर्न्स ज्यादा, तो फिर वाइट लेबल में ज्यादा रिटर्न्स होते होंगे क्योंकि एसोसिएशन नहीं है कस्टमर की आपके साथ, ऐसे ही है या प्राइवेट लेबल में भी रिटर्न्स बहुत? नहीं, ठीक आप कह रहे हैं। जो वाइट लेबल है उसमें रिटर्न ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, क्योंकि प्राइवेट लेबल जो लोगों का एक टाइम के बाद उसका जो कस्टमर है वो जो आता है उसके पास वो खुद ब खुद आता है। ठीक है, उसको इस ब्रांड की उसका पता होता है, या तो रिकरिंग कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स होते हैं उसके। साथ साथ ये है कि उसका एक नाम आया ब्रांड का, जब भी नाम होता है तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर है बेसिकली उसका। ठीक है, जो वाइट लेबल है दूसरी तरफ वो एक जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर कम होता है। लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्ट इस तरीके से है जो कोई वाकई वैल्यू ऐड कर रहा हो, लोग उसके बारे में क्यूरियस हो कि यार ये मैंने बाय करना है, तो उसके अंदर आपका ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो प्राइवेट लेबल जाहिर सी बात है एक आप ब्रांड है तो उसके आपको रिटर्न रेशो कम होंगे एज कम्पेयर टू वाइट लेबल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं किस नीश पे काम करूं। मीन के मार्केट में देखिए मैंने हर नीश पे काम हो रहा है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सी डिफिकल्ट हो रही है कि कौन सी प्रोडक्ट मैं चूज करूं या कौन सी नीश सेलेक्ट करूं जिसमें मैं स्टार्ट करूं अपना बिजनेस। अच्छा, चले मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। इसके भी आगे जो पहली हमारा पहला जो स्टार्टिंग हमारे सेशंस होंगे उसके अंदर हम पहली चीज ये करेंगे कि आप अपनी नीश कैसे डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब दूसरी बात आपने कहा कि हर नीश के ऊपर काम सब कर रहे हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक जनरल सी एक चीज बताता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो आप नाम करें कि किसी भी कैटेगरी का आप नाम दें, मैं आपको उसके अंदर से पकड़ के ब्रांड दिखा देता हूँ। टोटल मर के भी 10 से 15 ब्रांड्स होंगे हार्डली, अगर कोई बहुत अच्छी कैटेगरी भी है। ठीक है, तो आप 15 ब्रांड्स टोटल मिल के पूरे पाकिस्तान की 30 करोड़ आबादी को सर्व कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बेशक लोग काम कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, अभी बहुत कम है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसी टाइम मार्केट के अंदर आ जाएं। तो आपके कंपटीटर्स तो हैं ही नहीं, बहुत मिनिमम है। तो आप उन्हीं को यूज करके उनकी सारी चीजें का आप आगे बढ़ सकते हैं बआसानी। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको आगे सेशंस के अंदर इसकी नीच सिलेक्शन प्रोडक्ट हंटिंग उस नीच के अंदर सारी चीजें आपको आगे बिल्कुल एक एक चीज आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। जी, एनीबॉडी एल्स? आखिरी लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इसको क्लोज करते हैं।
अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम पाकिस्तान मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो ये मॉडल रिलायबल है या नहीं है, इसके बारे में बता दें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग कर लूँ पाकिस्तान में। नहीं, अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी एक लास्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से ड्रॉप शिपिंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती। उसकी पहली वजह ये है कि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे दो तीन वेबसाइट इस तरीके से हैं जो वो ये चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये समझ लें कि जहाँ से आप प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का उठाएंगे तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको आगे मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नल है या ना होने के बराबर है। तो पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग वाला जो मॉडल है उसको आप इग्नोर कर दें। बाकी दो मॉडल जो हैं, वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल, ठीक है, वेदर आप चाइनीज प्रोडक्ट के साथ जाएं या लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से जाएं, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगी और ये आपका एक लॉन्गर रन अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश होगा। तो और किसी का क्वेश्चन है? आप में से अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं काइंडली, नहीं तो फिर मैं आके एंड वाली आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा, फिर इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, शायद आप सबको ये चीज़ें समझ हो गई हैं, समझ आ गई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको एंड पे ये बताता हूँ। अच्छा, ये सबसे जो हमारे पास जो इसके अंदर स्पेशलाइज जो हम ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये हम हमारा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसके अंदर। हमने ये सारी चीज़ें खुद उस वक्त मार्केट से स्टार्ट की जब मार्केट के अंदर कंटेंट या कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने हर एक चीज़ खुद निकाली है मार्केट के अंदर से, हर किस्म का चैलेंज फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 7 साल का तजर्बा है या जितना भी नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल बिजनेस है क्या। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे इस तरीके से लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये काम करना चाहते तो हम आज से साल 3 4 साल पहले भी कर सकते थे, या यूँ समझ लें कि साल कुछ करने के बाद हम ये कर लेते। ये बहुत एक आसान काम था, बट अब हमने ये मार्केट के अंदर इसलिए स्टार्ट किया ताकि जो मार्केट में एक रूमर्स हैं, समटाइम्स इस तरीके से होता है कि बहुत अच्छी चीज जो है वो रूमर्स की नजर हो जाती है। अब ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको रॉन्गली पोर्ट्रे कर रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं लोगों को, जहाँ से लोग बड़े टैलेंटेड लोग जो इस बिजनेस से चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके साथ ट्रेनिंग आपके लिए स्टार्ट की है जिसके अंदर आप अल्टीमेटली ये बिजनेस करने लग जाएंगे। आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल बदल जाएगा, एक राइट डायरेक्शन में आप आ जाएंगे और इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो प्लस पॉइंट ये है कि हम किसी किस्म की कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं देंगे बल्कि एक प्रैक्टिकल सारी चीज़ बताएंगे। दूसरी अहम चीज़ है ये जो कॉम्बो कोर्स है पूरा, ये पूरी की पूरी लोकल मार्केट का बिजनेस इसके अंदर हम आपको बताएंगे, जहाँ यूँ समझ लें कि सारी वेबसाइट डिज़ाइन, उसके ऊपर प्रोडक्ट आपने कौन से लिस्ट करने हैं, हंट कौन कहाँ से करने हैं, सोर्स कहाँ से करने हैं, वेबसाइट डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें, नीड सिलेक्टिंग टोटल ये चीज। फिर आप इसके साथ दूसरी चीज जो सीखेंगे वो साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपका ये है कि आप इस सारे बिजनेस की सर्विसेज भी दे सकते हैं सेपरेटली भी और पूरे बिजनेस की भी। साथ ये जब आपको मार्केटिंग आ जाती है तो यूं समझ लें कि आप सारे का सारा बिजनेस खुद चला सकते हैं, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं लेटर ऑन जब भी चाहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आप बेचने के काबिल हो जाएंगे। तीसरी चीज, आप ये सारे बिजनेस के ऑपरेशंस और ये चीज आप लाइक माइंडेड लोगों के अंदर बैठना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप एक सिस्टम के अंदर आएंगे तो आप डेली जो है वो लाइक माइंडेड पीपल के साथ ये बिजनेस या रोज सीख रहे होंगे और ये अल्टीमेटली आप
अगर इसको हार्डली भी मैं कहूँ ना, अगर आप सही मोटिवेटेड होकर ये करेंगे तो विद इन 6 मंथ आप ये बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, आप अपने कंपटीटर्स के आसपास कहीं खड़े होंगे, या आप अपने कंपटीशंस के मुताबिक अपनी स्ट्रगल जारी कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज जो है, ये आज अगर स्टार्ट करते हैं तो आप जो समझ लें कि ये आगे साल नया आने वाला है, तो नया साल आपका जो इख्तिताम होगा 2025, वो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत होगा। स्ट्रगल्स भी होंगी साथ साथ लाइफ के अंदर। ठीक है, और आप अपनी जिंदगी को भी बनाते जाएंगे। तो ये इख्तितामी मेरे यही आपके आपके साथ वो है कि जब ये सारी ट्रेनिंग जो है, ये पूरी की पूरी आपको एक एक चीज आपको हम लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू सिखाएंगे। तो आप में से जो भी बंदा वाकई सीखना चाहता है, ठीक है, हम उन लोगों को नहीं लेते जो जस्ट टाइम पास करने के लिए आते हैं। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट जो ट्रेनिंग्स होंगी वो कोई भी नहीं होगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बिजनेस शेयर करेंगे और प्रैक्टिकली आपको हर एक चीज सिखाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सर कुछ हेलो। जी जी। जी हमजा। हेलो। जी, आपका अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। जी जी सर, मेरा हो गया सर। नेक्स्ट टाइम मैं देख कर आपसे कर लेंगे जब भी सर, फिलहाल के लिए सर ये। ठीक है, अब जी आपको। सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी सर, मैं इस काम में ना बिल्कुल नया, कह लें कि जीरो से भी जीरो हूँ। जी जी। और ये लाइफ में पहली दफा ये आपका सेशन स्टार्ट किया है मैंने। जी जी। तो इसलिए ये अब ई कॉमर्स की तरफ या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाहता हूँ। जी जी। इसमें आप जरा थोड़ा सा मुझे एक तो मोटिवेट करें, दूसरा ये कि ये बिजनेस कैसा रहेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा मेरे जैसे बंदे के लिए जिसकी फील्ड ही बिल्कुल एक अलग है। ठीक है, अभी क्या नहीं कि मैं इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और ये लाइफ में पहली दफा आपका सेशन ले रहा हूँ। जी जी। जहां तक समझ आई है ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए एक तो बात ये कि इसको स्टार्ट कितने से करूं। जी, चले मैं ठीक आपको है, मैं। और जी जी। स्टार्ट इसको मैं कितने से करूं, कोई लिमिट इसमें होगी या और इसमें यानी कि ये मुझे कहाँ तक ले, कितना को टाइम मुझे इसके साथ यानी कि इसके अंदर वो एफर्ट करनी पड़ेगी, क्या मामला होंगे, मुझे इसलिए जरा थोड़ा सा गाइड कर दें क्योंकि जी मैं जी। बिल्कुल जीरो हूँ इस फील्ड में। जी, चले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, पहली बात आपने की कि मेरी फील्ड बिल्कुल कोई और है। देखें, मेरी जो जी अगर जी। क्वालिफिकेशन देखें तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है फ्रॉम कामसेट हम्म, अहमदाबाद। ठीक है, जी तो जी। फील्ड मेरी भी एक इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रिकल पावर की। बट हम्म, जो फील्ड का रिलेशन है वो एक आपकी प्रैक्टिकल या बिजनेस लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बिजनेस जो है जी टोटल जी। आपके माइंडसेट से होता है, जो आपको चीज समझ में आ जाए। अगर आप हम्म, बिजनेस को समझ जाते हैं तो वही आपकी फील्ड बन जाती है। ठीक है। जी जी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां तक आपने बात की कि इसका स्कोप फ्यूचर के हिसाब से क्या है। हम्म, अब मैं आपको आइडियली बताता हूँ। अब जो अब मैंने स्टोर इधर खोले तो आपने सारे सेशन में देखे होंगे कि सिर्फ हमारे एक एक ब्रांड की जो लास्ट ईयर की सेल है वो 25 20 25 30 30 करोड़ तक भी है। ठीक है, जी तो जी। इस बिजनेस के अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आता है वो 35 to 40% आता है ऑन एवरेज। हम्म, ठीक है, जी जी। रिटर्न्स वगैरह निकाल के भी आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना रहता है, अगर आपकी नीश अच्छी है, जी जी। आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हम्म, खुद अंदाजा लगा लें इस तरीके से कोई दूसरा बिजनेस किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। बहुत जी बिजनेस जी। कम है जो वो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर टू दैट, अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लगा के 20 25 लाख लगा के आप कोई एक होटल होटल स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको जी जी। पता है कि जो होटल का बिजनेस है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है जिसमें आप वो होटल जी जी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी जी। और एक हेडेक वाला काम होता है, बड़ा टाइम टेकिंग है उसके अंदर। आपने सारी जो उस हिसाब से टेस्ट आपने मेंटेन करना है सारा, वो सारी जी जी। चीजें मेंटेन करते करते एक ऑडियंस बनाते बनाते आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर करते करते जी आप जी बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा वो चल जाता है, तो हम आगे आप आगे चलते जाते हैं। जिस तरीके से सेवर था, जी सेवर फूड पिंडी से शुरू हुआ, उसने फिर आगे अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर ली, लेकिन उसकी आगे 3 नस्लें आप पहुंच आई हैं तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। ठीक जी है, बिल्कुल।
तो वो उसकी एक अलग पेस है। और वो समझ लें पाकिस्तान के अंदर वो उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो कोई अराउंड अबाउट 10% है, या 10 से भी कम जी आप जी लगा लें। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये एक आपका एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा, और ये स्किल अगर आप वाकई सीख जाते हैं मार्केटिंग की, तो आप इंटरनेशनली भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात जी यह है कि जब आप ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं पाकिस्तान में, तो वो पूरे मुल्क के अंदर आपकी प्रेजेंस बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आपके ब्रांड की। जी तो आपका ऑडियंस वो लिमिटेड नहीं रहती। इसके अलावा फ्यूचर के हिसाब से ये समझ लें कि हर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। अब जितने बड़े जी बड़े जी ब्रांड्स थे वो पहले फिजिकली थे, अब आप किसी को भी देखें जी उसकी वेबसाइट बनी होगी और उसकी एड्स चल रहे होंगे, या वो मार्केट कर रहा होगा। ठीक है। बिल्कुल। पहले मार्केटिंग के वेज बड़े मुख्तलिफ थे, डिफरेंटली वो लोग करते थे, लेकिन आज इस चीज का दौर है और ये आगे रहने वाला है। ठीक है। जो भी इसके अंदर अपडेट्स आएंगी, चेंजेस आएंगी, लेकिन हेलो। बिजनेस यही रहेगा। जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज अड़ गई थी बीच में। जी जी। तो ये है। और जी दूसरी जी बात, आपने स्केल स्केल की बात की। अब कॉस्मेटिक्स का एक लफ्ज है ना, अब कॉस्मेटिक्स के अंदर आप मुझे बता दें कि कोई जी प्रोडक्ट्स जी की कमी रहती है। कॉस्मेटिक्स के अंदर हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और रोज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पहले था कोई एंटी एजिंग बिल्कुल। रिलेटेड था, तो उसके कोई 1000 किस्म के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर होंगे। ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स का कोई यानी कोई इख्तिताम नहीं है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आप इसको जितना चाहें स्केल कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जितनी मर्जी सेल लाना चाहें, जितने मर्जी आप ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहें किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो इस ये बिल्कुल अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है आपके लिए। तो अब आप एक और आपने चीज पूछी थी कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम देखें डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। अगर आप रेगुलर वाकई इसको कंसिस्टेंसी के साथ जी करते हैं, तो विद इन 6 मंथ आप एक चीज बनाने लग जाते हैं। पहले तो 3 महीने, 1 महीने आप जी सीखने को जी देते हैं, आपकी लर्निंग प्रोसीजर होता है सारा। ठीक है। 3 महीने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के बाद अब 3 महीने आप उसको स्टार्ट करके रखते हैं, तो आपको पता चल जाता है। जब ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, फिर आप उसके डिफरेंट स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो हार्डली 6 मंथ अगर आप रियली वाकई बैठ के काम करें, तो 6 मंथ जो है आपको आपकी जिंदगी जो है वो इस तरफ ले आते हैं बिल्कुल बआसानी। जी सर। तो सर इसमें एक तो ये है कि फिर इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी हो सकती है, कि यहाँ से एक होता है ना एक अमाउंट हो जिसमें आप कहें कि अगर इतनी अमाउंट हो तो इससे एक अच्छा ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आपका। अच्छा चले, तो मैं कितनी अमाउंट होनी। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट जो है ना, ये डिपेंड करती है बिजनेस के मॉडल के ऊपर। अब जी जो प्राइवेट लेबल है, जो सबसे प्रीमियम समझ लें काम है इसके अंदर, प्रीमियम प्राइवेट लेबल मतलब अपना ब्रांड स्टार्ट कर लें, सारी चीजें आपकी अपनी हो, तो उस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। आप यूँ समझ लें कि 3 to 5 मिलियन तक आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 3 to अगर 5 मिलियन। जी जी। दूसरा जो इसका मॉडल आता है वो होता है कि आप स्टार्ट कम से ले लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रांड की तरफ लेके जाएं, या एक चीज से पैसा बना के आप ब्रांड एस्टेब्लिश करें। अगर जाहिर है सबके पास इतनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो कुछ लोगों के पास कम जी जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। होती है। ठीक है। तो बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास आता है कि आप चाइना से प्रोडक्ट्स को मंगाएं, अपना हम्म। ब्रांड एस्टेब्लिश करें, उनको सेल करें, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएं। वो प्रोडक्ट आप राइट हंट करेंगे जिसकी अच्छी सेल होगी। ठीक है। जी वो बेचेंगे, आपको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा विद इन 2 to 3 मंथ्स। ठीक है। तो आप फिर जी वहां से आगे साथ साथ उसी को कन्वर्ट कर लें अपने प्राइवेट लेवल के अंदर। ठीक है। तीसरे वो लोग आते हैं जिनके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, वो 1 रुपया नहीं जी लगा जी सकते। ठीक है। जी तो जी उनके लिए ये होता है कि वो क्लाइंट्स के थ्रू फिर अपना बिजनेस करते हैं। तो ये यानी हर एक बंदा कंपनसेट जरूर होता है इसके अंदर, उसके यानी स्टेजेस कम में। अब जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा जल्दी ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जिसके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी अल्टीमेटली ये सारा बिजनेस करता है, लेकिन वो स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम बाकी चीजों को देता है कि वो क्लाइंट्स के थ्रू पैसे के साथ वो बिजनेस करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता है। क्लाइंट्स के थ्रू पैसे की, इसका क्या मतलब है आपका क्लाइंट्स के क्लाइंट्स थ्रू। के थ्रू फॉर एग्जांपल मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, अच्छी खासी आती है। मैं मार्केट में जी जाता जी हूँ, किसी के पास प्रोडक्ट्स हैं, उसको मार्केटिंग जी नहीं जी आती। ठीक है। जी जी उसके पास पैसे भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन मार्केटिंग उसे नहीं आती। मैं उसके पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि यार मैं तुम्हारी मार्केटिंग कर देता हूँ।
ठीक है, उसके साथ कोई जी परसेंटेज जी बेस पे जिस तरीके से भी वो आगे बिजनेस मेरा स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको एक जनरल सा वे आउट दे रहा हूँ कि सर किस अगर तरीके से होता मार्केटिंग है। भी ना आती हो, सर अगर बंदे को मार्केटिंग भी ना आती हो और अच्छा, बंदे का इन्वेस्टमेंट भी जीरो, तब वो क्या है उसके लिए? तो तब उसके लिए यही है कि आपको जो मैं आगे ये ट्रेनिंग्स है ना हमारी, सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके ये सारी ट्रेनिंग को, ये सारे स्किल्स को सीख लें। जब आप स्किल्स सीख लेते हैं तो फिर आपके जो 90% मसाइल हैं उनका हल स्किल्स के थ्रू हो जाता है। फिर आगे 10% इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजें रहती हैं। मेन चीज है आपका स्किल्ड होना। आपको चीज आती है सर तो अगर फिर थोड़ी बहुत ही मुझे स्किल, मतलब मैं अगर आप सीख लेता हूँ लेकिन उसके बाद मैं मिनिमम मिनिमम कितने की इन्वेस्टमेंट आप कहेंगे इतनी, इससे कम ना हो कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि हम मिलियंस में नहीं तो मिनिमम आप बताएं कि अगर मुझे थोड़ी बहुत काम की नाउ हाउ है, मैंने लर्न कर ली है, उसके बाद कितना मिनिमम से अच्छा, मैं शुरू करूँ? मिनिमम देखें आप, पहला मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट हंट करने के काबिल बन गए ना, तो फिर आप ये है कि उस सिर्फ प्रोडक्ट की परचेज और उसके ऐड का स्पेंड ले लें। इतना आपके पास होगा तो आप स्टार्ट कर लेंगे। नहीं तो सर वो, जब लेकिन अब हम मेरे जैसे बंदे के लिए प्रोडक्ट को हंट करना, और इस दुनिया में ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये तो पूरी पूरी दो चार पांच ममालिक के अंदर एक्टिव हैं। अब इतने बड़े स्केल के अंदर से प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट हंट करना जहाँ पे लाखों करोड़ों किस्म की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, तो अब मुझे जैसे बंदे को कैसे पता चलेगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छी है, ये मार्केट में सही चलेगी या ये नहीं चलेगी, अगर ये च- मैं इस प्रोडक्ट पर मैं काम बताता हूँ, करता हूँ? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जी जी आपने जिस तरीके से बताया, अब देखें, पहली बात तो है इस चीज के लिए एज का कोई वो फैक्टर नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट मैंने राइट ढूंढा या नहीं ढूंढा। इसके लिए हमारी बिल्कुल जी जी अलग ट्रेनिंग है जिसमें आपको पूरी दुनिया के अंदर ना, हमारे पास टूल्स हैं ऐसे कि आप वो चीज निकाल लेंगे। आपको मैं वो सारी चीजें आगे सेशंस के अंदर बताऊंगा कि ये टूल्स हैं जहां से आपको पता चल जाता है कि इस टाइम इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो वो वाला आपने एक ही राइट प्रोडक्ट निकालना है और उसी को बेचना है। तो एक तो हम्म। ये आपके लिए एक ये मॉडल है। दूसरा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप ये है कि आप साथ को इस तरीके से एक यंग ब्लड भी साथ रख के आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब काम ज्यादा आपके वो करें, आप उसके डिफरेंटली आप उसको चला सकते हैं साथ अपने। तो ये बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर होती हैं। जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपको रास्ते फिर मिलते हैं, लेकिन पहली चीज है आपको ये बिजनेस सारा आना चाहिए, इसकी स्किल्स आनी चाहिए। ठीक ठीक जी जी। ठीक। ठीक हो गया सर, जी ठीक जी। हो गया सर, जी जी। इंशाल्लाह करते हैं अब आपके साथ। जी जी, इंशाल्लाह। अब किसी और को क्वेश्चन है या मीटिंग क्लोज कर दें? जी सर, थैंक यू सर। अभी फिलहाल तो सर हो गया, उस नेक्स्ट सर चलें देखेंगे सर। इंशाल्लाह, आगे सारी जो है ना, सारी हर नई चीज चीज जितने लर्न भी होगी। मैंने आपसे बातें की हैं, जितने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, मतलब वेबसाइट हंटिंग, डेवलपमेंट, ये सारी प्रोडक्ट हंटिंग जो मेन इसके अंदर स्किल है, फिर सोर्सिंग है उसकी, फिर पैकेजिंग है, फिर वेबसाइट के ऊपर आपने किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या क्या करना है, वेबसाइट रिलेटेड चीजें, फिर उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फिर हम आते हैं जी उसके ऑपरेशन के ऊपर। ये सारी चीजें आगे सेशन के अंदर एक एक चीज बिल्कुल आपके साथ लाइव और प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और इंशाल्लाह जब ये ट्रेनिंग ग्राउंड होगी तो आपको ये नॉलेज सारा प्रैक्टिकली आता होगा, आप ये सीख चुके होंगे। थैंक सर यू। ये जो जी जी। सर ये जो आज का सेशन है इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकती है, मिलेगी ग्रुप में? जी चले, ये रिकॉर्डिंग कर आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। जी सर, बहुत शुक्रिया जी सर। जी। ओके जी। ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।